हेलो दोस्तों। आज अपन बात करेंगे दिल्ली पॉल्यूशन के ऊपर कि दिल्ली की इतनी बुरी स्थिति क्यों है। जैसे ही हम न्यूज़ चैनल्स को ओपन करते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा बुरी स्थिति दिल्ली की दिखाई देती है। एक एक विषय पर आज अपन इस वीडियो में पूरी विस्तार से चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो बात करते हैं कि आखिर एयर पॉल्यूशन होता क्या है। जब हवा के अंदर कुछ खतरनाक पॉल्यूटेंट की मात्रा बहुत ज़्यादा मात्रा में बढ़ जाती है तो उसको हम बोलते हैं एयर पॉल्यूशन। वो कौन कौन से पॉल्यूटेंट हैं एक एक करके बात करते हैं। इसमें सबसे पहले नंबर आती है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस, सल्फर डाइऑक्साइड गैस, सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस, PM2.5, PM2.10। ये PM2.5 और PM2.10 जो हैं इनके बारे में मैं डिटेल में इस वीडियो में आगे बात करूंगा और आपको बताऊंगा कि क्या होते हैं। जब इनकी मात्रा हवा में बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो इसको हम बोलते हैं एयर पॉल्यूशन। अब हम एयर पॉल्यूशन को किस चीज़ से नापते हैं तो वो होता है AQI। उसको नापने का जो पैमाना है वो है AQI, एयर क्वालिटी इंडेक्स। ये एयर क्वालिटी इंडेक्स जितना कम होता है उतना पॉल्यूशन कम होता है या उतनी हवा साफ होती है। अब देखिए, इसको बेसिकली 6 कैटेगरीज में बांटा गया है जिनको एक एक करके मैं आपको समझाता हूँ। आप इसको अपने मोबाइल में भी अपने एरिया के AQI को बहुत आसानी से चेक कर सकते हैं और इससे कैटेगरी भी डिसाइड कर सकते हैं। इसको बेसिकली 6 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले नंबर, किसी भी क्षेत्र का अगर AQI 0 से 50 है तो वहाँ की हवा बहुत ज़्यादा अच्छी है और वो आपके लिए स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छी हवा है। आप अगर वहाँ सांस ले रहे हैं तो आप ये मान के चलिए कि अपनी भाषा में अपन कह सकते हैं कि आप जन्नत में सांस ले रहे हैं। अगर मान लीजिए वो AQI की वैल्यू 51 से 100 के बीच में है तो वो भी हवा बहुत अच्छी मानी जाती है, इसको खराब नहीं माना जाता है। इसके बाद आ जाते हैं कि अगर मान लीजिए AQI 101 से आपका 200 के बीच में है तो ऐसी जो हवा है ये संतोषजनक हवा है, एक मतलब सेटिस्फैक्ट्री एयर क्वालिटी है। आप वहाँ पर अगर सांस लेते हैं तो आम व्यक्ति को कोई दिक्कत नहीं है। कोई व्यक्ति को अगर अस्थमा वगैरह है या श्वास संबंधी बीमारियां हैं तो उसको यहाँ पर दिक्कत हो सकती है थोड़ी बहुत। लेकिन जैसे ही आपका AQI 200 से ऊपर होता है, जैसे 201 से 300 के बीच में, तो इस एयर को बोला जाता है पुअर एयर या पुअर एयर क्वालिटी। अब यहाँ पर अगर अपन बात करें तो ऐसी हवा में कोई व्यक्ति सांस ले रहा है तो नॉर्मल जो स्वस्थ व्यक्ति है और जिनकी उम्र 18 साल से लेकर 45 साल के बीच में, तो उनको यहाँ दिक्कत नहीं होती है। लेकिन ऐसे सिचुएशन में जो थोड़े सेंसिटिव हैं, जिनके लंग्स सेंसिटिव हैं या जिनको अस्थमा की प्रॉब्लम है, तो ऐसे लोगों को तो कंफर्म यहाँ दिक्कत होती है। छोटे बच्चों को यहाँ कंफर्म दिक्कत होती है। अगर मान लीजिए एयर क्वालिटी इंडेक्स की वैल्यू 301 से 400 के बीच में है तो ये बहुत ज़्यादा बैड क्वालिटी होती है। ऐसे समय में अगर कोई स्वस्थ व्यक्ति भी लंबे समय तक खुली हवा में सांस लेता है तो उसके लिए बहुत सारी सांस से संबंधित बीमारियां, सांस आप ले रहे हो, जैसे अस्थमा हो गया या और लंग्स की जो बीमारियां हैं वो बहुत आसानी से होती ही हैं। अगर ये एयर क्वालिटी 401 से ऊपर हो जाए, जो कि अभी दिल्ली का हाल है, 415 410 कहीं कहीं पर जो जगह है वहाँ पर एयर क्वालिटी बहुत पुअर हो रही है, तो आप ये मान के चलिए सीवियर सिचुएशन है। आप बिल्कुल जहर में सांस ले रहे हैं और आपके लिए वहाँ खड़े होने के लिए भी वो जगह सुरक्षित नहीं है। तो ये 6 कैटेगरीज हैं। आप सबसे पहले नंबर अपने अपने क्षेत्र में अपने मोबाइल को निकालें और वहाँ की एयर क्वालिटी को चेक करें कि AQI की वैल्यू कहाँ आ रही है और उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आप कैसी जगह पर सांस ले रहे हैं। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं कि एयर क्वालिटी को जो खराब करने वाले पॉल्यूटेंट होते हैं वो दिल्ली में ही इतने ज़्यादा क्यों हैं। इसके पीछे का कारण है वहाँ की भौगोलिक परिस्थितियाँ। सबसे पहले नंबर, दिल्ली जहाँ पर है उसके जस्ट ऊपर हिमालय है, तो वहाँ पर ठंड बहुत ज़्यादा होती है और टेम्परेचर अक्टूबर नवंबर से एकदम से बहुत ज़्यादा दिल्ली का टेम्परेचर गिरता है और बहुत खतरनाक सर्दियाँ पड़ती हैं वहाँ पर। टेम्परेचर कम होने के कारण हवा की जो गति होती है वो स्लो हो जाती है, क्योंकि टेम्परेचर कम होने से अगर उसको थोड़ा साइंटिफिक टर्म में बोलें तो काइनेटिक एनर्जी जो होती है गैस के पार्टिकल्स की वो कम हो जाती है। काइनेटिक एनर्जी कम होने के कारण से एयर फ्लो स्लो हो जाता है या बिल्कुल कम हो जाता है, तो हवा स्थिर हो जाती है। जब तेज़ हवाएं चलती हैं तो अमूमन दिल्ली की हवा जो रहती है वो साफ़ रहती है। लेकिन वहाँ पर क्या होता है, इस समय हवा की गति बिल्कुल कम हो जाने के कारण जो पॉल्यूटेंट हैं वो हवा में धीरे धीरे बढ़ते जाते हैं और वहाँ की एयर क्वालिटी को ख़राब कर देते हैं। तो सबसे पहले नंबर, पहला मेन कारण है वहाँ की जोग्राफिकल सिचुएशंस। दूसरे नंबर पर जोग्राफिकल सिचुएशन के अंदर ही ये कैटेगरी आती है
कि पंजाब हरियाणा हमारे यहाँ पर कृषि प्रधान राज्यों में से हैं। वहाँ पर क्या है, किसान जब धान की खेती की हार्वेस्टिंग कर फ्री होते हैं तो जो बचे खुचे अवशेष हैं उनको, धान के जो अवशेष हैं उनको वो जलाते हैं। जब वो उनको जलाते हैं तो वो धुआं जो है उत्तर पूर्व की तरफ धीरे धीरे बढ़ता है। तो जो हवा, जब जैसे ही वो धुआं अंदर जाता है उस ठंडी हवा के अंदर, तो वो हवा में जाकर जम जाता है। इससे वहाँ पर पॉल्यूटेंट की मात्रा बढ़ती है। और दिल्ली हमारी एक राजधानी है। राजधानी होने के कारण क्या होता है, पूरे भारत से हर तरीके के व्हीकल्स वहाँ पर पहुँचते हैं। वहाँ से बहुत सारा व्यापार भी भारत का चलता है। तो जब ये सारे के सारे व्हीकल वहाँ जाते हैं तो ये कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और PM 2.5 जैसे खतरनाक पार्टिकल्स को रिलीज करते हैं। इससे हवा में इनकी मात्रा बढ़ती है। हवा एक जगह रुकी हुई है और इनकी मात्रा बढ़ने के कारण वहाँ की हवा की वैल्यू बहुत ज़्यादा खराब हो जाती है। एक एक करके इन पे बात करते हैं। सबसे पहले नंबर, ये जो एयर क्वालिटी को ख़राब करने वाले मैटर्स में से मैंने सबसे पहले आपसे बोला है मैंने PM 2.5। PM का मतलब होता है पार्टिकुलेट मैटर। ये 2.5 ही माइक्रोमीटर में इनकी साइज़ है। अगर इनकी साइज, जो हवा में ऐसे पार्टिकल जिनकी पार्टिकल की साइज़ 2.5 PM 2.5 PM मीन्स ये है कि अगर 2.5 माइक्रोमीटर से इन पार्टिकल की साइज़ कम है, पार्टिकुलेट मैटर जो है अगर उसकी साइज़ 2.5 PM से कम है, तो होता क्या है कि ये पार्टिकल क्या होते हैं, इतने छोटे होते हैं कि हमारी आंख से भी दिखाई नहीं देते। और इनकी मात्रा जब हवा में बढ़ती जाती है तो ये हवा से हमारे नाक के थ्रू होते हुए, हमारी अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट से होते हुए सीधे हमारे फेफड़ों में जाते हैं और फेफड़ों के माध्यम से हमारे खून में घुल जाते हैं। अब आप समझिए कितने खतरनाक हैं। अब ये आते कहाँ से हैं, तो सबसे ज़्यादा जो डीजल गाड़ियाँ जब चलती हैं तो उनके इंजन से जो पार्टिकल निकलते हैं उनकी साइज़ यही होती है। और ये कहाँ से आते हैं, जहाँ पर कंस्ट्रक्शन साइट्स होती हैं, वहाँ पर जहाँ पर ये कंस्ट्रक्शन होता है वहाँ पर इनकी मात्रा अमूमन बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि वो इतने छोटे माइन्यूट डस्ट वहाँ पर रिलीज़ होते हैं कि वो हमारी आंखों से दिखाई नहीं देते और इतने छोटे होते हैं कि वो हवा में मिक्स हो जाते हैं। और कहाँ से आते हैं, ये जो फलारी वगैरह जलाई जा रही है इसका जो धुआं होता है ये भी इसी कैटेगरी के अंदर लाई करता है। तो इस तरीके से इनकी मात्रा अमूमन बढ़ जाती है। फिर अपन बात करते हैं PM 10, पार्टिकुलेट मैटर 10। अब आप समझ ही गए होंगे यहाँ पर 10 का मतलब क्या है। 10 का मतलब है कि जो पार्टिकल है एयर में, जो पार्टिकल मौजूद हैं उनकी साइज़ 10 माइक्रोमीटर से कम है। ये थोड़े बड़े पार्टिकल होते हैं, हमारे फेफड़ों तक तो नहीं पहुँचते, लेकिन ये हमारी अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को प्रभावित करते हैं, जिससे बहुत सारी अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के जो डिसऑर्डर है वो हमारे लिए होने की संभावना बढ़ जाती है। कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड ये आप जानते ही हैं, सल्फर डाइऑक्साइड, ये सारी गैसेस फैक्ट्रीज से भी निकलती हैं और जो व्हीकल्स रन कर रहे हैं उनसे भी निकलती हैं। फिर इसके बाद एक और गैस आती है ओजोन। ओजोन हमारे लिए ब्रह्मास्त्र है, ये आप पढ़ चुके हैं, पढ़ के आते हैं छोटी क्लासेस में कि ओजोन एक ब्लैंकेट का काम करता है। लेकिन ओजोन अगर हमारे अर्थ की सरफेस से 15-20 किलोमीटर ऊपर है तो वो हमारे लिए वास्तव में ब्लैंकेट का काम करता है। लेकिन अगर ये ओजोन हमारी हवा के अंदर जहाँ हम सांस ले रहे हैं वहाँ पर मौजूद है तो ये बहुत खतरनाक जहर है। ये आप भगवान का ही चमत्कार कह सकते हैं। इसके लिए अपन और ईश्वर को ही धन्यवाद दे सकते हैं, सुपर नेचुरल इंजीनियर को ही धन्यवाद दे सकते हैं कि उन्होंने ओजोन को वहाँ रखा है। ओजोन और ऑक्सीजन में इतना अंतर है कि अगर 2 ऑक्सीजन के एटम आपस में जुड़ते हैं तो वो ऑक्सीजन गैस है, और अगर 3 ऑक्सीजन के एटम आपस में जुड़ते हैं तो वो ओजोन गैस है। ओजोन गैस बहुत ऊपर है, स्ट्रेटोस्फीयर में लाई करती है और वो हमारे पृथ्वी को एक ब्लैंकेट की तरह कवर करके रखती है। सूरज से आने वाली हार्मफुल रेडिएशंस को वो रिफ्लेक्ट कर देती है। लेकिन अगर यही ओजोन हमारी हवा के अंदर जहाँ हम सांस ले रहे हैं उस हवा में मौजूद है तो आप इसकी मात्रा से भी आप अचंभित हो जाएंगे कि अगर जहाँ हम सांस ले रहे हैं उस हवा में ओजोन की मात्रा 5 ppm से ज़्यादा है तो ये जानलेवा हो जाती है। 5 ppm का मतलब आपको मैं समझाता हूँ। ppm शब्द का मतलब होता है पार्ट पर मिलियन। मतलब अगर हवा के 10 लाख मॉलिक्यूल में मात्र 5 ओजोन के मॉलिक्यूल भी हैं तो वो हमारे लिए जहर का काम करती हैं ऐसी हवा। और दिल्ली की स्थिति अभी इसी कारण बहुत ज़्यादा ख़राब है। दिल्ली अभी सीवियर सिचुएशन में, या तो वेरी पुअर या वेरी सीवियर सिचुएशन में पूरी दिल्ली कवर्ड है। तो वहाँ पर आप ये मान के चल सकते हैं कि वहाँ पर आप एक तरीके से अगर जितने भी समय आप वहाँ गुजार रहे हैं तो उतना ही ज़्यादा आप अपने फेफड़ों को
अपनी अपर रेस्पायरेटरी ट्रैक्ट को, लोअर रेस्पायरेटरी ट्रैक्ट को प्रभावित कर रहे हैं। अब बात ये आ जाती है कि हम इससे निजात कैसे पा सकते हैं। तो मैंने आपको बताया कि दिल्ली के साथ बहुत खतरनाक सिचुएशन है। एक गवर्नमेंट दूसरी गवर्नमेंट पर एलिगेशंस लगाती हैं, लेकिन गवर्नमेंट किसी की भी आए, दिल्ली की सिचुएशन यही बनी रहती है। इसके पीछे का कारण है दिल्ली में ओवर क्राउड, वहाँ की ज्योग्राफिकल सिचुएशंस। तो अगर हमें ऐसा कुछ करना है तो हमें दिल्ली का पूरा ट्रैफिक वहाँ से डाइवर्ट करना पड़ेगा। दूसरे नंबर पर दिल्ली के अंदर जितने भी औद्योगिक क्षेत्र हैं उनको वहाँ से भी स्थापित करना पड़ेगा, मतलब आपको कंप्लीटली उनको दिल्ली से हटाना ही पड़ेगा। तीसरे नंबर पर फलारी के लिए गांव-गांव में किसानों के लिए व्यवस्था हो कि उसको किसी भी तरीके से ऑर्गेनिक मैटर में कन्वर्ट किया जा सके। इसके लिए वहाँ पर साइंटिफिक अप्रोच को भी डेवलप करना पड़ेगा गांव-गांव के अंदर, जिससे हम फलारी किसानों की फलारी को खरीद सकें ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में और उसको ऑर्गेनिक मैटर में कन्वर्ट कर कर उन्हीं को एज अ ऑर्गेनिक मैन्योर खेतों में यूज किया जा सके, ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र के फॉर्म में। यही कुछ तरीके हैं जिससे हम दिल्ली को बहुत अच्छे से पॉल्यूशन से फ्री कर सकते हैं। अगर सिर्फ एलिगेशंस की बात करें तो गवर्नमेंट्स के एलिगेशन लगाने से प्रॉब्लम कभी सॉल्व नहीं होने वाली है। और ये मान के चलिए कि अगर आप दिल्ली में हैं तो कोशिश करिए कि ग्रामीण अंचल की तरफ शिफ्ट हों जितना ज़्यादा हो सके। क्योंकि आप खुद देख रहे हैं, आप जहर में सांस ले रहे हैं। थैंक यू।